श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सभी विप्रो के मस्तक में चंदन लगाएं और माला ले लीजिए, माल्यार्पण कर देंगे। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्नव उदोतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापदासिनी दयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विजाकसे जामिकुं गिरिसन्तहस्ते विवर्कस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरुमाहि गोंसेहि पुरुषं जगतसिवे नवचसत्थ गिरिसाच्च वदामसि जथा नः सर्वमिजैक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवोच्चदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगत अहिश्च सर्वाञ्जं भयः सर्वासु जातो धान्य धराचेः परासु व असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रोसु मङ्गलः जय जैनगुं रुद्रा अभितोदच्च श्रुताः सहससो वैकागुं हेड इमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं प्रमुंच धन्वनस्तमुभयोर्जाम्बजासते हस्त इकवः पराता भगवो पपविचन्दनो कपर्दिनो विसल्य वाणवा उत अनेसन्नस्य च इकव आभुरशनिखन्ददेः जाते हेतुर्मेढुष्टम हस्ते बभूवते परिधन्वानो ते रस्मान् क्रीडतो विस्वतः अतो ज इकोदिस्तवारे अस्मन्निदेहितं मा अवतद्यधनुष्टकं सहस्राक्षसते कुजे निसिर्जसल्यान मुखशिवो नः सुमना भव नमस्ततायुजाय नाथताय कृष्णवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानवचितं मानो लाल की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की जय जय श्री सीताराम। हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती दिखा दिया जाए सभी को। आरती ले लें सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्रद्धा भक्ति भाव से कथा श्रवण करें। हरिओम हरिओम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशे विभूषित करान्नवनीतं
दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हम सभी भक्त पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री वृंदावन धाम के जय हो। श्री यमुना मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, इस जिनके सानिध्य में समस्त देवताओं को आवाहन कर करके विधि विधान पूर्वक नित्य प्रति पूजन अर्चन आदि किया जा रहा है, ऐसे हमारे श्री आचार्य जी, सभी कलाकार बंधु एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान स्वरूप पूज्य पूजनीय माता जी एवं इनके सभी परिवार के सदस्यगण
समुपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, हम सब लोग आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव व्यतीत हो रहा है और हम सब लोग नित्य प्रति यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रातः काल की वेला में वेद मंत्रों के माध्यम से सभी देवताओं को धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन किया जाता है। वैदिक विधि विधान के अनुसार 7 दिनों तक सभी देवता मंत्रों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में जितना मन हमारा आपका सकारात्मक रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जो जितनी अधिक सेवा कर पाए, चाहे जिस प्रकार की भी। देखिए, कथा सुनना यह भी एक सेवा ही है। आए गए कथा में जो कोई भी किसी तरह का भी कार्य कर रहे हैं, उनको यदि भोजन आदि कराने की व्यवस्था, यह भी एक सेवा ही है। पूजन में बैठ करके अगर मेरे हाथों से पूजा हो रही हो, यह भी सेवा है। हो करके झाड़ू बहारू साफ सफाई जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यह सब सेवा ही है। और सबको बस थोड़ा कम ज्यादा लेकिन पुण्य लाभ आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। जो लोग भी ऐसे आयोजन में सम्मिलित है, वो परिवार के हों अथवा बाहर के भी हों, कोई भी अगर ऐसे कार्यों में सहभागिता बनते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें लाभ अवश्य मिलता है। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे, श्री कुंती मैया को भगवान यह वरदान दे करके के स्नेह पाशमिमं छिंदे दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु, इन वृष्णि वंशी में और मेरे पुत्र पांडवों में जो मेरी बुद्धि लगी हुई है, जो मेरा ममत्व लगा हुआ है, इस ममत्व को आप दूर कर दीजिए। यह आशीर्वाद दे करके भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिका में जाते हैं। समयोपरांत द्वारिका को भी छोड़ करके परलोक गमन करते हैं। यह सूचना मिलने के बाद पांडव परीक्षित को युवराज पद पे बिठा करके स्वयं महाप्रयाण के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। इधर परीक्षित धर्म और पृथ्वी दोनों के संवाद को सुन करके अपने महल में चले आए। और कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए थे रहने के लिए? 5 स्थान। वन में निकले सो इन्हें रास्ते में बहुत तेज भूख प्यास लग गई। प्यास से पीड़ित तो होकर के जल के खोज में यत्र तत्र भटक रहे थे। एक जगह एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के दरवाजे पे जब गए तो देखे कि आश्रम में कोई है नहीं। आवाज दिए, कोई वापस प्रतिक्रिया मिली नहीं। अंदर पहुंच गए। अंदर गए तो कुटिया में जाकर के देखे कि एक महात्मा जी नेत्र बंद कर करके ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। परीक्षित मन में सोचने लगे कि हो सकता है कि शायद द्वार पे आए हुए अतिथि की सेवा न करना पड़े, इसलिए महात्मा नेत्र बंद करके ध्यान लगाने का ढोंग कर रहे हैं। कल हमने एक वाक्य आप लोगों को सुनाया था, निवेदन किया था कि यदि आप सही को गलत समझ लेंगे फिर भी आपका नुकसान होगा, और गलत को यदि सही समझ लेंगे तब भी आपका नुकसान होगा। तो इसलिए सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए।
परीक्षित मन में यह सोचे कि ये महात्मा जी ढोंग पाखंड कर रहे हैं कि किसी अतिथि की सेवा न करना पड़े, और राजा तो प्रजा के लिए देवता के समान है, भगवान के समान है। राजा का तो स्वागत करना, आदर करना समस्त प्रजा का कर्तव्य है, और मेरे राज्य के अंतर्गत रह करके ये महात्मा मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो जरा इनका ध्यान कच्चा है या पक्का, इसका हम परीक्षण कर ले, इसकी जांच पड़ताल कर ले। तो ध्यान सही है या गलत, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए परीक्षित अपने तरकस, जिसमें बाण रखा जाता है उसे तरकस कहते हैं, उस तरकस से एक बाण निकाले और निकाल करके उसी आश्रम में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सांप को उस धनुष की नोक से उठाए और ले जाकर के वो महात्मा जी के गले में डाल देते हैं। यदि नकली होंगे तब तो सांप के गले में पड़ते ही एकदम घबरा करके उठ जाएंगे, भाग खड़े होंगे, और यदि असली होंगे तो यथा स्थान यथा स्थिति में अपने बैठे रहेंगे। परीक्षित उस नाग को, सर्प को ला करके उन महात्मा जी के गले में तो डाल दिया, लेकिन महात्मा जी का शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, जैसे थे वैसे अपना ध्यान में ध्यानस्थ बैठे रहे। अच्छा, एक बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा लिखते हैं कि तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनी लिखा रहता है कि यदि ये होना है तो या तो वह होनी चल करके आपके पास पहुंच जाएगी, और नहीं तो आप चल करके होनी के पास पहुंच जाएंगे। दोनों में से एक अवश्य होगा। आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। परीक्षित उस आश्रम से चले तो गए, घर पे जाकर के मन में बहुत पश्चाताप करने लगे कि बताओ, मेरा परिवार, मेरा खानदान इतने आदर सत्कार से संत महात्माओं को अपने राज्य में रखते थे, इतना सम्मान करते थे संतों का, और मेरी बुद्धि, मैं भी तो सम्मान करता था, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि में आज क्या हो गया कि जा करके हमने एक संत का अपमान कर दिया। पश्चाताप कर, उधर तो परीक्षित जा करके पश्चाताप कर रहे हैं, इधर अच्छा, महात्मा जी का नाम क्या था? समीक ऋषि नाम था इनका। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। वह ऋषि श्रृंगी छोटे से अभी बाल्यावस्था में थे, और वह अपने मित्रों के साथ में कहीं नदी में स्नान करने के लिए गए थे। कोई एक छोटा विद्यार्थी बालक इस दृश्य को देख लिया। परीक्षित जो सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में पहना रहा था, इस पूरी घटनाक्रम को उसने देखा और जा करके ऋषि श्रृंगी से सारी घटना, सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, राजा आ करके तुम्हारे पिता के गले में सर्प को डाल करके, मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। यह बात सुनने के बाद समीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी कुछ सोच विचार किए नहीं, अपितु तत्काल तुरंत क्रोधावेश में आकर के उसी नदी से जल उठाए, और जल उठा करके यह शाप दे दिए कि जिन राजा के द्वारा मेरे पिता का अपमान हुआ है, जिस राजा ने मेरे ध्यानस्थ पिता के गले में सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा की उसी सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। यह श्राप दे करके शांत हो गए श्रृंगी ऋषि। वहां से भागे दौड़े पहुंचे आश्रम पे। आश्रम पे जब आए तो देखे कि पिताजी नेत्र खोल करके और बैठे हुए हैं, सर्प को बगल में पड़ा हुआ देख करके समझ गए कि वास्तव में बात सही है। फपक करके रोने लगे और पिताजी से बोले कि हमने तो राजा को श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन मरने की, और इसी सर्प के काटने से, जिस सर्प को आपके गले में डाला है राजा ने, उसी सर्प के काटने से उस राजा की मृत्यु होगी, यह शाप हमने दे दिया है। समीक ऋषि मन ही मन बहुत खेद प्रकट किए, बोले कि पुत्र,
आज के बाद इतने धर्मात्मा कोई राजा इस पृथ्वी पे नहीं आएंगे, क्योंकि परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा प्रजापालक राजा हैं। और यदि किसी में बहुत सारे गुण हो और यदि एक अवगुण हो तो उन अवगुण पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक यदि अवगुण है तो उसके अलावे कई सारे गुण भी तो हैं उनके अंतर्गत। लेकिन साप तो मिल चुका है, तो समीक ऋषि अपने एक शिष्य के हाथों राजा के पास यह सूचना भेजवाते हैं कि ऐसा है, जा करके राजा से बता दो कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने से। वह शिष्य जाकर के परीक्षित से सारी बातें निवेदन कर देता है कि सर्प के काटने से आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। परीक्षित तो पहले से ही पश्चाताप कर रहे थे कि क्या प्रायश्चित करें हम, लेकिन जैसे यह श्राप सुने उसके बाद तुरंत मन से प्रसन्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं, हमने जो अपराध किया है उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए संजोग बन गया। जो ऋषि पुत्र ने हमें शाप दिया है वह शाप ही हमारा प्रायश्चित है। और हृदय से, मन से सारे ममत्व को, स्नेह आदि को छोड़ करके, न परिवार में ममत्व, न परिवार में स्नेह, न बेटा बेटियों में कहीं कोई मन नहीं, मन केवल भगवान के चरणों में लगा करके गंगा जी के किनारे गए, जाकर के बैठ गए। किस लिए? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। जैसे ही यह बात ऋषि महर्षियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को यह बात श्रवण गोचर हुई कि परीक्षित को शाप लग चुका है, सब दौड़े भागे चल करके पहुंचे कहां? परीक्षित के पास। भृगु जी, वशिष्ठ जी, अत्रि, पुलस्त्य आदि बड़े बड़े महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी लोग पहुंच गए परीक्षित जी के पास। लेकिन 7 दिनों में कौन सा यज्ञ किया जाए कि जिससे परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, यह सब लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में अच्छा, परीक्षित के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। परीक्षित महाराज ये विशेष रूप से भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान के भक्त हैं। जब गर्भ में थे वहां जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया अश्वत्थामा के द्वारा, वहां भी जाकर के भगवान इनकी रक्षा करते हैं। और आज एक ब्राह्मण बालक के मुख से निकले हुए बाण के द्वारा भी भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए श्री सुखदेव जी के रूप में आ रहे हैं। भागवतकार कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र अभवत, अभवत कहते हैं होने को। अगर श्री सुखदेव भगवान कहीं से आए हुए होते तो भागवतकार यहाँ अभवत का प्रयोग नहीं करते, क्या कहते? अगच्छत, यानी आए। लेकिन अभवत कहते, अभवत का मतलब होना, होना यानी प्रकट होना, कहीं से चल करके नहीं आए। जहां आवश्यकता उनकी थी वहीं वो प्रकट हो गए। और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों ने दर्शन किया। अच्छा, यहाँ पे श्री सुखदेव भगवान के पिता श्री वेदव्यास जी भी बैठे हैं और वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर जी भी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ज्ञान वृद्ध होने के कारण सभी ऋषि महर्षि हो, चाहे उम्र में बड़े हो या छोटे हो, इससे कोई मतलब नहीं, सभी खड़े हो करके श्री सुखदेव जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। परीक्षित जैसे ही श्री सुखदेव जी को देखे वैसे ही उनके चरणों में बिल्कुल लेट करके प्रणाम किए और सुंदर एक आसन दे करके बिठाते हैं और चरणों में उनके बैठ करके इच्छा अपने मन में रख करके यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन ये सब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज बोले कि कल्याण करने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, बहुत से उपाय हैं। शास्त्रों में अलग अलग साधना, योग,
जप तप ध्यान समाधि आदि का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज बोले कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न अलग है, दूसरा है। क्या है प्रश्न आपका? श्री परीक्षित बोले कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि राजन, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं अपितु इस संसार में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, यह प्रश्न सबका होना चाहिए और यह प्रश्न सबके लिए। अच्छा ये बताओ कि इस संसार में कौन व्यक्ति अजर अमर है? जो भी आया है उन सबको मरना ही है। यहाँ चाहे 10 वर्ष में मरे या 50 वर्ष में मरे, 60 वर्ष में मरे, 100 वर्ष, 150 वर्ष, चाहे जितने भी वर्ष में मरे, लेकिन मरना तो सबको है। तो इस संसार में जब सब कोई मरने ही वाले हैं और तुम्हारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तब तो ये प्रश्न सभी का हुआ, सामूहिक प्रश्न है। परीक्षित बोले कि गुरुदेव, केवल समस्या यही नहीं है, समस्या यह है कि मेरी मृत्यु 7 दिन के अंतर्गत ही होगी, तो इसलिए 7 दिन के अंदर मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी और ठठाके लगाकर हंसे और बोले कि राजन, इस संसार में 7 दिन ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां दिन होता ही नहीं है, तो 8वां दिन कोई कैसे मर सकता है? किसी की मृत्यु कैसे होगी जब 8वां दिन ही नहीं होता है, 7 दिन ही होता है। और तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कैसे मालूम है? जैसे तुम्हें तो बिल्कुल एकदम कंफर्म हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है कि 7 दिन से पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु होगी तो 7वें दिन ही होगी। लेकिन यहाँ संसार में जितने लोग जी रहे हैं, उनको तो यही नहीं पता है कि 7 मिनट बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक श्वास लिए, अब दूसरा श्वास ले पाए या ना ले पाए, इसी की गारंटी नहीं है। लेकिन आपको तो कम से कम यह गारंटी है कि 7 दिनों तक आप नहीं मरेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक क्षण भी काफी है, एक क्षण भी पर्याप्त है। लेकिन आपके पास तो 7 दिनों तक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा। क्योंकि इस संसार में यदि सबसे सहज कोई साधन है भगवान को प्राप्त करने का, तो वह साधन 2 है। एक तो भगवान नाम का जप किया जाए और दूसरा उनकी कथा सुनी जाए। न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसाः नयत्र हंसा रमन्त्य शिक्षया। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, चाहे कोई कितने भी साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर करके लंबी चौड़ी लच्छेदार भाषा क्यों न बोल रहा हो, लेकिन यदि उसके लच्छेदार भाषा में, उसके साहित्यिक शब्दों में अगर भगवान की कथा नहीं है, तो वह उसी प्रकार से शोभा नहीं देता है जैसे कौवा और हंस, ये दोनों पक्षी हैं। लेकिन हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में। एक बार यदि मानसरोवर देख ले तो व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न और आपका प्रत्येक अंग प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। मानसरोवर में हंस रहता और कौवा जहां गंदे संदे जगह होगा स्वाभाविक उड़ करके वहीं पहुंचेगा। एक जब मैं पढ़ता था तो गुरुजी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखवाए हुए थे कि काकस्य देहम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम तथापि काको नतु राजहंस। कौवे के चोंच को यदि सोने से मढ़ दिया जाए, उसके पंख में बिल्कुल एक से एक मणिमाणिक्य जड़ दिया जाए, उसके चरण में भी
अनेक प्रकार के माणिक्यों से सुसज्जित कर दिया जाए, लेकिन क्या कौवा हंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन यदि उसकी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस कौवे के समान सब व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। बहुत बड़ा विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि विद्वता के साथ साथ भगवान की कथा और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह कथा श्रवण कराऊंगा, और सर्वप्रथम वंदना आदि कर करके परीक्षित को सृष्टि विषयक प्रसंग सुनाते हैं। अब यहीं पे प्रथम स्कंद की कथा समाप्त हो जाती है। आगे द्वितीय स्कंद की कथा में जो श्री सुखदेव भगवान, बच्चों को शांत कीजिए, दलजीत जी, ये अठन्नी चवन्नी से तो बड़ी समस्या रहती है। जो सब लोग ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा को जैसे बोले तो बिना कहे बिना बताए ही सबको शांत कर दिया। तो श्री सुखदेव भगवान दूसरे स्कंध में कुछ भगवान की भक्ति, भगवान की कथा और सृष्टि के विषय में थोड़ा बहुत संकेत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में जितनी भी साधनाएं हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन सभी साधनाओं में कहीं ना कहीं अभिमान, अहंकार जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, अभिमान जुड़ता पहले से नहीं रहता है, बाद में जुड़ जाता है। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी यदि भीड़ अधिक हो तो स्टेशन पे स्पेशल डब्बा जोड़ दिया जाता है, यदि कुछ और कार्य हो तो ट्रेन में स्पेशल डब्बा लगा दिया जाता है। तो ये जितनी भी साधनाएं हैं, योग, जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, ये सब साधना के पथ पे, इन सभी साधनाओं के ऊपर जब आप अग्रसर होंगे तो आगे चल करके अहंकार आपके साथ जुड़ जाएगा। देखिए, कई बार लोग कहते हैं ना, अहंकार दो प्रकार का होता है। कई बार आप कहते हुए सुनेंगे, अगर मंगलवार के दिन है, किसी से भोजन पूछिए तो अरे मंगलवार के दिन हम खाएंगे, अरे 10 वर्ष से आज व्रत कर रहे हैं, मंगलवार के दिन तो बिल्कुल अन्न मैं छूता नहीं हूं। अच्छा, ये क्या है जान रहे हैं? यह भी अहंकार है। साबुन को शरीर पे हम लोग किस लिए लगाते हैं? शरीर को साफ करने के लिए। यदि उस साबुन को हम लोग, जिस साबुन को शरीर पे लगा रहे हैं साफ करने के लिए, यदि उस साबुन को आप शरीर पे ही छोड़ दीजिए, जल से मत धुलाई कीजिए उसकी, तो क्या होगा? गंदगी और बढ़ जाएगी शरीर में। उसी तरह से कोई भी यदि हम साधन, व्रत, ध्यान, उपासना, पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि उसका अहंकार आया तो उससे आपको लाभ नहीं होगा, अतः वह नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए। इसलिए साधना हम करें, पूजा पाठ करें, लेकिन उसके साथ यह ध्यान रहना चाहिए कि अभिमान ना आवे। सुखदेव जी महाराज बोले कि इस संसार में यदि मनुष्य जन्म लिया है, उसका कल्याण बस एक रास्ते से हो सकता है, और आसानी से इसी रास्ते से वह भगवान को प्राप्त भी कर सकता है कि वह भगवान की कथा सुने, भगवान की भक्ति करे, भगवान में मन को लगाए। अच्छा, भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्ति बार बार हम लोग भक्ति सुनते हैं, तो ये भक्ति आखिर है क्या? क्या है भक्ति? पूजा करना भक्ति है
कि अयोध्या जी जाना भक्ति है, या सरजू जी में स्नान करना भक्ति है, या मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार आदि व्रत करना भक्ति है, या मन को साफ रखना भक्ति है, या सत्य बोलना भक्ति क्या है? वास्तव में देखिए, धार्मिक और उपासना, उपासक, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। धार्मिक होना अलग बात है और उपासक होना अलग बात है। जैसे यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत आदि अपने जीवन को साधारण, सहज, सरल रखना, ये क्या है? धर्म है। हम दूसरों को कष्ट न दे, दूसरों को दुख न दे, यह धर्म है। जैसे ज्यादा मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा, केवल उदाहरण आपको बता रहा हूं। रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी, ये दोनों पात्र हैं रामचरितमानस के। तो रावण क्या है? रावण उपासक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में एक बहुत सुंदर कविता लिखते हुए कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी माता जानकी जी को खोज रहे थे लंका में, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त की वेला हुई, वैसे ही हनुमान जी को वेद ध्वनि सुनाई देने लगी, वेद मंत्रों का शब्द सुनाई पड़ने लगा। तो यदि रावण उपासक नहीं था, पूजा पाठ नहीं करता था, तो फिर ये वेद मंत्र किस लिए पढ़े जा रहे थे? शंकर भगवान की पूजा क्यों करता है? तो रावण उपासक तो है लेकिन धार्मिक नहीं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी उपासक भी हैं और धार्मिक भी हैं। दूसरे का परोपकार। अच्छा, सुग्रीव जी से मित्रता भगवान किए। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो बानर भालुओं को लेकर के जाकर लंका में माता जानकी जी को जीत करके लाए, इनमें कौन भगवान की विशेषता है? ठीक है, किसको साथ में लेकर के गए नहीं गए, ये अलग का विषय है। सुग्रीव जी से आखिर भगवान मित्रता क्यों करते हैं? भगवान का ननिहाल पता है किधर था? उधर महाराष्ट्र साइड में ही भगवान का ननिहाल था। उस समय दो कौशल देश थे, एक उत्तर कौशल और एक दक्षिण कौशल। तो जो कौशल्या मैया थी, ये कहाँ की थी? दक्षिण कौशल की थी, जो महाराष्ट्र साइड में राज्य पड़ता था उस समय। तो महाराष्ट्र से और लगभग तमिलनाडु के, कर्नाटक में शायद वह दंडकारण्य जहां पे भगवान निवास कर रहे थे पंचवटी में, वो शायद कर्नाटक में पड़ता है। वहां से लगभग दूरी 600-700 किलोमीटर के आसपास में है। यदि भगवान चाहे होते तो अपने ननिहाल से सैनिकों को बुला लेते। यदि भगवान चाहे होते तो अयोध्या जी ही चक्रवर्ती सम्राट, आज जो अमेरिका विश्व संघ का अध्यक्ष है ना, अपने समय में अवध धाम भी वही विश्व संघ का अध्यक्ष था। यानी अयोध्या जी के गद्दी पे बैठना चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब पृथ्वी पे जितने भी देश राज्य विराजमान हैं उन सभी के ऊपर में अवध का आधिपत्य रहता था। अगर मन में विचार करते, इच्छा करते, तो अयोध्या जी से विश्व की सबसे संगठित और सुव्यवस्थित और प्रबल बलवान सैनिकों को बुला करके रावण से युद्ध कर लेते। लेकिन सुग्रीव जी से मित्रता का क्या मतलब है? सुग्रीव जी से मित्रता का केवल तात्पर्य प्रभु का यह है कि दीन दुखियों को अपनाना। जिसको कोई पूछने वाला, अच्छा बंदर भालू को कौन पूछेगा? कौन पूछता है? कुल भीलों को, जंगल में रहने वाले जंगली लोगों को कौन अपनाता है? भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, अच्छा कई बार लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि कभी भी छोटी वस्तु को छोटी वस्तु समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं नहीं,
समय आने पर बहुत कुछ बिगाड़ सकता है जिसको आप तुच्छ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण से आप स्पष्ट समझ जाएंगे। अयोध्या जी में मंथरा की क्या हैसियत है? अवध अयोध्या जी के नगर में मंथरा का क्या पद है? मंथरा का उस नगर के अंदर में क्या शक्ति है, क्या पावर है मंथरा के पास? मंथरा के जैसे हजारों लाखों की संख्या में नौकरानियां थी अयोध्या जी में, लेकिन एक मंथरा पूरे अयोध्या जी को तहस नहस कर करके रख देती है और अंत तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। केवल बेचारे शत्रुघ्न जी बहुत हिम्मत कर करके थोड़ा सा दो चार थप्पड़ लगाए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह उदाहरण है। कहने का तात्पर्य कि कभी भी अपने जीवन में छोटी गलती हो या छोटी वस्तु हो, उसको छोटी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परीक्षित को उपदेश देते हुए भगवान सुखदेव जी बहुत सुंदर भक्ति का उपदेश करते हैं कि मनुष्य को अगर सबसे सहजता से, सरलता से अगर कल्याण हो सकता है तो वह भगवान की भक्ति है, क्योंकि इसमें अभिमान नहीं होता है। अन्य जितने भी साधन हैं, जितने भी उपासनाएं हैं, उन सभी में अभिमान हो जाता है, भक्ति में कोई अभिमान नहीं। और कथा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में हमारी प्रीति जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है। और जब उनमें प्रेम जागृत होता है तब उन्हें हम जानते हैं और श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनके प्रति हमारा समर्पण होता है। और जब समर्पण होगा तभी आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है भगवत भक्ति का महत्व। ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। यह सब प्रसंग द्वितीय स्कंध में वर्णन आता है। तृतीय स्कंध के प्रारंभ में भागवत विषयक प्रश्नों का संकेत करते हुए एक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि जब महाभारत होना निश्चित हो गया कि अब महाभारत होगा, महाभारत को होने से कोई रोक नहीं सकता है, तो श्री विदुर जी महाराज जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, वह हस्तिनापुर का परित्याग कर करके वहां से चल पड़ते हैं। कहां? तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा की बात कह करके और अपना धनुष बाण का परित्याग करके हस्तिनापुर के द्वार पे रख करके ही श्री विदुर जी वहां से चल पड़े। रास्ते में सर्वप्रथम श्री उद्धव जी के पास विदुर जी पहुंचे और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के विषय में बड़े ही आनंद प्रेम पूर्वक भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग श्रवण करते हैं। फिर उद्धव जी से आदेश लेकर के विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि विषयक कि इस सृष्टि का कैसे निर्माण होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, भगवान कब क्या कैसे इस सृष्टि की व्यवस्था रचते हैं, समाप्त करते हैं, इन सभी प्रसंगों का वर्णन श्रवण करते हैं मैत्रेय जी के पास में जाकर। मैत्रेय ऋषि बड़े ही विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारायण के हृदय में जब यह इच्छा होती है कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं बहुत सारे रूपों में हो जाऊं, तब वह सृष्टि का निर्माण करने का विचार अपने मन में पैदा करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से प्रकट हुए तो चारों तरफ अपने मस्तकों को घुमा करके देखे, लेकिन केवल जल ही जल दिखाई पड़ा। कहीं पर भी कुछ आधार, कुछ कोई दूसरा व्यक्ति या कोई जीव जंतु या कोई पशु पक्षी कुछ कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। भागवतकार कहते हैं कि चारों दिशाओं में मुख घुमाने के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को कितने मुख हो गए? 4 मुख।
इसीलिए ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहे जाते हैं, चतुरानन कहे जाते हैं। जब बहुत चिंतित हुए ब्रह्मा जी तो मन ही मन सोचने लगे कि हमें कौन उत्पन्न किए, मैं कहां से आया हूं, कैसे आया हूं और किस लिए आया हूं। यह सोच विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी होती है त और प, त प दोनों को एकत्रित कर दीजिए तो हो जाता है तप। तप करो। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के साधना करते हैं, तप करते हैं। उसके बाद भगवान नारायण आकर के दर्शन दिए और ब्रह्मा जी से बोले कि हमारी इच्छा यही है, मेरी इच्छा यही है कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, संसार की रचना तो करेंगे, लेकिन संसार बड़ी विचित्र है, आपकी माया बड़ी बलवती है, हो सकता है कहीं हम आपके इस माया के जंजाल में चक्कर में फंस गए तो। भगवान बोले आप नहीं फंसेंगे, उसका मैं सूत्र दे रहा हूं आपको। तो वहीं पे भगवान नारायण चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। आदि श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का मतलब 4 श्लोक कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में कम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ध्यान से सुनिएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसी एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। अच्छा, तो कितने युग हो गए? 4,000 युग हो गए, यानी 4,000 युगों का एक दिन हुआ जिसे एक कल्प कहा जाता है। तो इन युगों की आयु क्या है? तो इन युगों की आयु जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग की आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष बताया गया है। कितने? 4,32,000 वर्ष। और कलयुग से दुगुनी आयु द्वापर की है, यानी 8,64,000 वर्ष कलयुग की आयु हो गई। और द्वापर की आयु हो गई। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुनी आयु द्वापर की, द्वापर से दुगुनी आयु त्रेता की, और त्रेता से दुगुनी आयु सतयुग की। अब कभी आप कलम कापी लेकर के बैठकर गणना कर लीजिएगा कि लगभग ब्रह्मा जी का एक दिन जो है एक कितने वर्षों का होता है, कितने करोड़ अरबों खरबों में जाएगा। यह ब्रह्मा जी का एक जैसे यह ब्रह्मा जी का क्या हुआ? एक दिन हो गया। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 बार मनु जी बदलते हैं। ये मनु कौन है? तो हम लोगों के क्या है? पूर्वज है। हम लोग मानव कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मानव। क्यों? क्योंकि मनुना जातः मानव। हम लोग मनु जी के संतान हैं, इसीलिए मानव कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु अपने अपने समयानुसार बदलते रहते हैं। वर्तमान समय में वैवस्वत मनु जी का यह कार्यकाल चल रहा है और हम सब लोग वैवस्वत मनवंतरे। ये वैवस्वत क्या है? वही वैवस्वत मनु है।
तो इस प्रकार से यह सृष्टि की व्यवस्था है। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम मन में यह जिज्ञासा करके और प्रभु से यह अपना ही नहीं, जल पे तो सृष्टि किया नहीं जा सकता, कहीं न कहीं भूमि पृथ्वी होनी चाहिए। तो प्रसंग वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष उस पृथ्वी को समुद्र के अंदर चुरा करके लेकर गया हुआ था। अच्छा, कुछ बातें हैं कि जहां पे शास्त्र और विज्ञान अभी दोनों अलग अलग हो जाता है। शास्त्र और विज्ञान दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन विज्ञान जो वर्तमान समय में साइंस है, तो कई बार लोग जो जियोलॉजी के अध्यापक या विद्यार्थी होते हैं तो इन सब विषयों पे तर्क करने लगते हैं कि अब ये तो ब्रह्मांड में बिल्कुल घूमता हुआ, ये जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी हो या चंद्रमा, बुध, मंगल आदि, ये सब तो अपने अपने केंद्र में आगे भी बढ़ रहे हैं और घूम भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे जल है, तो जल तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं। साइंस के लोग अधिकतर सब तर्क वितर्क करते रहते हैं, लेकिन साइंस विकसित चाहे जितना भी हो गया है, लेकिन ब्रह्मांड का परिक्षेत्र क्या है, ब्रह्मांड की सीमा क्या है। जैसे सूर्य के बाद पृथ्वी, बीच में कोई एक ग्रह है, उसके बाद फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर बुध है, मंगल है, क्या क्या इस प्रकार से 9-10 ग्रह जितने भी हैं। कुछ लोग 9 ग्रह तो हमारे शास्त्र के ही हैं, 2-3 ग्रहों का खोज साइंस भी किए हुए हैं। इन सभी के लास्ट में क्या है आखिर? जैसे कहीं समापन तो होना चाहिए, नीचे भी कहीं ना कहीं कुछ समापन होना चाहिए, ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ समापन होना चाहिए, चारों दिशाओं में, चारों तरफ कहीं ना कहीं तो जैसे कुछ बाउंड्री हुआ हो, या कहीं पानी हो, या कहीं कुछ पहाड़ वगैरह, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन साइंस अभी तो खोज पाया नहीं कि पृथ्वी के एकदम बिल्कुल नीचे क्या है। या तो चाहे जियोलॉजी के वैज्ञानिक हो या चाहे जोन भी लॉजी के वैज्ञानिक हो, किसी को पता तो चला नहीं है अभी। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है? आप पहले देख करके खोज करके बताइए कि पृथ्वी का बिल्कुल नीचे में क्या है। तो नीचे में यही है, यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का नाप बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं हो सकता है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं ना कि विज्ञान इतना विकसित हो गया, इतना विकास किया, ऐसा किया, वैसा किया। विज्ञान क्या किया नहीं किया ये अलग का विषय है, अच्छी बात है। विज्ञान का हम लोग समय के अनुसार सब सदुपयोग होता रहता है। शास्त्रों में वर्णन है कि राजा महाराजाओं के दरबार में लाखों की संख्या में लोग बैठते थे। तो अगर ये साउंड का आविष्कार वर्तमान में साइंस किया है, विज्ञान किया, तो उस समय लोग कैसे सुनते होंगे? आप जरा स्वयं विचार कर लीजिए, उस समय कैसे लोग सुनते होंगे। लेकिन समस्या यह है कि उस समय जो व्यवस्था रही होगी, जो यंत्र रहे होंगे, उन यंत्रों का हम लोगों को ज्ञान नहीं है। अच्छा, आज से ज्यादा दूर 1000, 2000, 10,000 वर्ष पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 40-50 वर्ष आप पीछे चले जाइए। जाता में उसे क्या कहते हैं, वो जो आटा पीसने के लिए जाता ही कहते हैं ना, इधर भी उसमें आटा पीसा जाता था। तो आज के जो 5-7 वर्ष 10 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ है, वो अभी लड़के लोग, बालक ये सबको नहीं देखे हैं। तो यदि वह कहे कि नहीं नहीं, ये सब केवल कहने की बातें हैं, जाता वगैरह कुछ होता नहीं था, तो यह सही है क्या? बात यह है कि अब आप नहीं देखे हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो इसका मतलब क्या वह वस्तु संसार में थी ही नहीं कभी? ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिस दृश्य को, जिस वस्तु को हम नहीं देख रहे हैं, वह इस संसार में कभी वह वस्तु थी ही नहीं, यह कहना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज से लगभग
हजारों वर्ष पहले कालिदास जी और राजा भोज के समय में हुए हैं। शायद 22 या 2300 वर्ष पूर्व की बात है। 2300 वर्ष पहले कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। किस ग्रंथ की? मेघदूत की। मेघदूत में वह प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका जो है बादलों के माध्यम से एक दूसरे को अपना वह भाव भेज रहे हैं, जो जैसे चिट्ठी में या इन सब चीजों में और वर्तमान में जो मैसेज होता है ना, मैसेज भेजना, तो बादलों के माध्यम से अपनी बात अपनी प्रेमी प्रेमिका के पास भेज रहा है। आज से 2300 वर्ष पहले जब कालिदास जी इस ग्रंथ का निर्माण करके अपनी भाव को प्रस्तुत किए होंगे कि बादलों के माध्यम से सूचना भेजा जा रहा है, सूचना एक दूसरे के पास पहुंचाई जा रही है, उस समय के लोग बहुत उपहास किए होंगे। बताओ कितना मूर्ख है। बादल के माध्यम से क्या कभी सूचना भेजी जा सकती है? लेकिन आज वर्तमान समय में जो मोबाइल से यहाँ लिख करके जैसे छोड़े वैसे अमेरिका पहुंच गया। 15,000 किलोमीटर, ये क्या है? वही तो है। अब ये है कि उस समय इस यंत्र का खोज नहीं किया गया था। 2300 वर्ष बाद इस यंत्र का खोज किया जा चुका है कि जिस यंत्र के माध्यम से हम सब लोग मैसेज भेज दे रहे हैं। और कई आज पढ़े लिखे लोग ये सब तर्क देते हैं कि अगर विज्ञान ना हो तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। अपने भारत के ही कब्जे में है वो कौन सा है, जहां लगभग 250-300 की संख्या में अभी भी लोग रहते हैं, वहां कोई भी आज तक नहीं पहुंच पाया है। वो अंडमान निकोबार, कोई दवा नहीं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, कोई अन्न आदि की व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी 250-300 की संख्या में और हजारों वर्ष से वो सब लोग जीवित हैं। कैसे जीवित हैं वो लोग? अभी लगभग 1-1.25 साल पहले की बात मैं बताऊं, एक पेपर में मैंने देखा था कहीं कि कुछ पर्यावरण वैज्ञानिक लोग अमेजन के जंगल में एक जंगली प्रजाति का खोज किए हैं जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। और आज तक मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आज शास्त्रों के ऊपर, धर्म के ऊपर थोड़ा सा कोई पढ़ लिख लिया, बस ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे होता है। अरे कैसे नहीं हो सकता है? तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच रही इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो भागवतकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, और माध्यम यहाँ पर श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं यह प्रसंग। यह पृथ्वी समुद्र के अंदर डूबी हुई थी और इसको डुबाने वाला, यानी शास्त्र के अनुसार यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी के नीचे भाग में बिल्कुल क्या है? जल ही जल है। प्रलय काल के समय जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, यह सब आपस में परमाणुओं में एक दूसरे में मिल करके और सब समाप्त हो करके उसी जल भी सब एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व एक दूसरे में विलीन होते हुए अंत में आकाश में जाकर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चारों विलीन होते हैं आकाश में, और आकाश जाकर के ईश्वर में विलीन हो करके सब समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? कई बार लोगों के मन में यह भाव आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, इस पे जरा आप विचार कर करके सोचिएगा कभी। जैसे एक आप सेब लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक आप सेब लीजिए तो सेब लगभग 50, 60 या 100 ग्राम का सेब होना चाहिए। तो 50 ग्राम का सेब खरीद करके दुकान से लेकर आइए और अपने घर में कहीं पे रख दीजिए। कब तक? लगभग 1.5-2 महीने तक उसे वहीं पड़े रहने दीजिए। धीरे 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 सूख करके वह बिल्कुल सड़ करके सूख कर एकदम 1-2 ग्राम बचेगा तो बचेगा, नहीं तो सब समाप्त हो जाता है। ठीक?
तो आप 50 ग्राम का सेब लेकर के आए हुए थे और 1.5 महीने में केवल 1-2 ग्राम बचा हुआ है, बाकी 48 ग्राम कहां चला गया? कहां गया वो? तो पानी पानी में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में गया, तेज तेज में गया, वायु वायु में, सब एक दूसरे में विलीन होकर के उस वस्तु की व्यवस्था समाप्त। जैसे आप किसी गमले में, किसी पात्र में 5 किलो मिट्टी भर दीजिए, गोबर वगैरह मिलाकर, उसमें बढ़िया एक गोभी का पौधा लगाइए, धीरे धीरे 2.5-3 महीने में लगभग 2-2.5 किलो का गोभी तैयार हो जाएगा। उस गोभी को उस मिट्टी से अलग करके मिट्टी को आप तौल कर जब देखेंगे तो मिट्टी 5 किलो की 5 किलो ही बनी रहेगी। अच्छा, मिट्टी यदि 5 किलो ही है तो 2 किलो का गोभी कहां से आ गया? अगर मिट्टी से ही गोभी तैयार हुआ है तब तो मिट्टी कम हो जाना चाहिए, तब तो मिट्टी को 3 किलो होना चाहिए, लेकिन होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। यह उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि शास्त्र के ऊपर कोई अंगुली उठाए तो आप उसे समझाइए, उसे बताइए कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि की व्यवस्था है जो शास्त्रों में लिखा है। कुछ जगहों पर तो अभी तक विज्ञान पहुंचा है, जहां तक नहीं पहुंचा है वहां तक धीरे धीरे पहुंचेगा, जाएगा। शास्त्र हमारा कह रहा है कि मनुष्य सब कुछ खोज कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, 6 बातों पे मनुष्य का कभी भी अधिकार नहीं हो सकता है। कौन से बात जानते हैं? बोले श्री भरत जी जब बहुत अपने पिताजी के लिए दुखी हो रहे थे तो श्री वशिष्ठ जी भरत जी से यह कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये ईश्वर के हाथ में है। और आज जो ये लोग कहते हैं ना विज्ञान यह बना दिया, विज्ञान वह बना दिया, ठीक है विज्ञान बनाया, लेकिन शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जी, वो सब फिर प्रसंग में मैं ज्यादा केवल संकेत बताता चल रहा हूं कि विश्वामित्र जी जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाह रहे थे और इंद्र उसे धक्के मार करके स्वर्ग से बाहर कर दिए, तो विश्वामित्र जी अपने नए सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में लोगों को रोटी खाने के लिए जौ बनाए थे, तो विश्वामित्र जी क्या किए? गेहूं का निर्माण किए। वर्तमान में जो हम लोग गेहूं की रोटी खा रहे हैं, एक गेहूं विश्वामित्र बाबा की कृपा से हम लोगों को मिला हुआ है। ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में लोगों को दूध प्राप्त करने के लिए भैंस गौ का निर्माण किए थे। तो विश्वामित्र जी जो अपनी नई सृष्टि, नया पृथ्वी बना करके सृष्टि रचने जा रहे थे, तो विश्वामित्र जी अपने सृष्टि में भैंस का निर्माण किए। नारियल, चावल, ये सब क्या है? ये सब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान आज बहुत बड़े तीरमाखा बन गए। अरे पुराने समय में भी हमारे ऋषि महर्षि लोग एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक सब बुद्धिजीवी। बस अंतर इतना है कि उस समय का विज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ था और आज का विज्ञान प्रकृति से भिन्न है, अलग है। आज पूरे विश्व के जितने भी पर्यावरणविद हैं, सब लोग एक बात को, अरे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोको, दूषित होने से बचाओ, बचाओ नहीं तो लोग मर जाएंगे। अच्छा, जितने लोग पर्यावरण को शुद्ध करने की मीटिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वो अपने मीटिंग में पानी क्या चीज में पिएंगे? प्लास्टिक के बोतल में। और पर्यावरण को यदि सबसे ज्यादा नुकसान है किसी से तो प्लास्टिक से है। और जो पर्यावरण के वैज्ञानिक है वो प्लास्टिक में ही खाएंगे, प्लास्टिक के बोतल में पानी पीकर उसको फेंकेंगे। तो ये कौन से पर्यावरण की आप रक्षा कर रहे हैं? बस अंतर यही है कि जो हमारा प्राचीन विज्ञान है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ विज्ञान था और वर्तमान का विज्ञान प्रकृति से विमुख, प्रकृति से विरुद्ध का विज्ञान है। अब आइए सृष्टि के विषय में श्री मैत्रेय जी विदुर जी को समझा करके बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। उधर भागवतकार मनवंतर आदि का वर्णन करने के बाद बहुत सुंदर
इधर परीक्षित प्रश्न किए सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव, ये आप जो अभी कह रहे थे कि मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाए कि इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर लेकर के गया हुआ है, ये हिरण्याक्ष कौन था, इसका कैसे जन्म हुआ, कहां कैसे, इसके विषय में जरा विस्तार से आप हमें बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों सगे भाई थे। हिरण्याक्ष के जीवन के विषय में पूरा प्रसंग सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले कि परीक्षित, पूर्व जन्म में ये दोनों भगवान विष्णु के पार्षद थे, द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। श्री सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण ये दोनों राक्षस योनि में चले आए। अच्छा, इस प्रसंग से कितना सुंदर संकेत हमें मिल रहा है। हम जैसा कर्म करेंगे आगे चल करके वैसी ही योनि में हमें जाना पड़ेगा, उसी योनि की हमें प्राप्ति होगी। तो इसलिए कर्म सदैव अच्छा होना चाहिए। जय विजय सनकादिकों के शापवश राक्षस योनि में आते हैं। एक बार की बात है, जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, अभी सृष्टि का निर्माण नहीं, यानी सृष्टि की प्राप्ति नहीं मिली है, पृथ्वी अभी सामने नहीं है ब्रह्मा जी के, इसलिए पूर्ण रूप से प्रसंग नहीं वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी तब क्या किए, फिर क्या किए, फिर क्या किए। ये पूरे कथा में आपको क्रमानुसार सुनने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में ब्रह्मा जी पहले 4 पुत्रों को, पहले तो शंकर भगवान अपने नासिका से उत्पन्न करते हैं, वो भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे, उन्हें रोकते हैं। पुनः बाद में 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सब क्रम से प्रसंग आता जाएगा, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे मैं निवेदन करता चलूंगा। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचे, कई बार लोग सोचे लगता है महाराज जी को मालूम नहीं है, बिना बताए आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं, मालूम है, जानकारी है, लेकिन प्रसंग के अनुसार आगे चल करके जैसे जैसे प्रसंग। तो पृथ्वी के प्राप्ति न होने के कारण, ये हरण की आवाज कम करो। श्री सुखदेव जी महाराज हिरण्याक्ष के उत्पत्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री मरीच हुए हैं, और मरीच ऋषि के पुत्र श्री कश्यप जी थे। और कश्यप जी की वैसे तो कई सारी धर्म पत्नियां थी, लेकिन मुख्य रूप से 2 का नाम विख्यात हुआ, दीति और अदिति। दीति के गर्भ से जिन पुत्रों का जन्म हुआ उन सब का क्या नाम पड़ा, दैत्य, राक्षस। और अदिति के कुल से गर्भ से जिन पुत्रों का जन्म हुआ उनको क्या कहते हैं, देवता। सोलह संस्कार बताए गए हैं, जिनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। क्योंकि माता पिता का जैसा विचार रहता है उसी विचार के अनुरूप पुत्र का जन्म भी होता है, पुत्र के अंदर उसी विचार की उत्पत्ति भी होती है। सृष्टि के विषय में बहुत सुंदर बताते हुए कि हिरण्याक्ष वही हिरण्याक्ष है जिसने पृथ्वी को चुरा करके अंदर ले गए हुआ था, और भगवान बाराह रूप धारण कर करके उस विशाल समुद्र के नीचे प्रवेश करते हैं, और जा करके वहां से पृथ्वी को अपने दोनों, यानी जो सुअर को आप देखे होंगे तो दोनों 2 दांत निकले रहते हैं मुख के आगे, उन्हीं दोनों दांतों पे पृथ्वी को भगवान धारण किए। और जैसे लेकर के वहां से बढ़े वैसे ही हिरण्याक्ष तुरंत पीछे गदा लेकर के दौड़ना प्रारंभ किया और बोला, ओए जंगली सुअर रुक, कहां भाग रहा है।
मैं पृथ्वी को चुरा करके लाया था और मेरे चुरा करके लाई हुई पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले। सबसे पहले पृथ्वी को लेकर के आए और अपने केंद्र में जहां पृथ्वी को स्थापित तो होना चाहिए वहां स्थापित कर करके रख करके तब पीछे मुड़ करके हिरण्याक्ष से बोले कि अब महाशय जी आप बताइए क्या कह रहे थे? जंगली सुअर, जंगली जानवर, बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम तो जंगली जानवर हैं ही, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को मैं तो ढूंढा करता हूं हमेशा। अच्छा, संस्कृत में कई ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने के बाद यह लगता है कि मेरी बड़ाई की जा रही है, मुझे शाबाशी दिया जा रहा है, लेकिन उस शब्द का अर्थ गाली होता है। अब जैसे किसी को आप ग्राम सिंह कहिए तो वह समझ जाएगा कि ग्राम सिंह मतलब गांव में बिल्कुल गांव का शेर, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहा जाता है और उसका हिंदी में अर्थ होता है कि कुत्ता। कुत्ता, ग्राम सिंह। अच्छा, स्वाभाविक आप देखते हैं कि जैसे किसी के मोहल्ले में पहुंचिए, किसी भी मोहल्ले में आप जाएं तो तुरंत वहां जो भी आसपास के मोहल्ले के कुत्ते हैं सब बिना मतलब भौंकना प्रारंभ, और जैसे आप वहां से दूसरे मोहल्ले में पहुंचेंगे वैसे सब चुप, फिर उस मोहल्ले के कुत्ते भौंकना प्रारंभ कर देंगे। तो ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। वही बारह भगवान बोले कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं तो जंगली जानवर हूं, जंगली सुअर हूं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को तो मैं ढूंढा करता हूं। हिरण्याक्ष बोला कि क्या तू मुझे कुत्ता बोलता है? बारह भगवान बोले जो हो उससे बोला किया जाए, तुम हो ही वही, तो बोलने की इसमें क्या बात है? अच्छा, कई बार लोगों की यह स्थिति, वो अपनी गलती नहीं देख पाते, दूसरों की गलती, लेकिन समय आने पर पता लगता है कि वो स्वयं ही अपनी गलतियों में फंस जाते हैं। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है हिरण्याक्ष और बारह भगवान में। अंत में बारह भगवान एक चमाटा ऐसा जोर का लगाते हैं कि हिरण्याक्ष का काम तमाम। अब हिरण्याक्ष की मृत्यु होने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत भयंकर तप करता है। तप करने के बाद अब यहीं पे भागवतकार इस प्रसंग को छोड़ देते हैं। अब इस प्रसंग को फिर बहुत कई अध्याय आगे जाकर के हिरण्यकश्यप का प्रसंग सुनाएंगे, तब सुनाएंगे जब प्रहलाद जी की कथा, प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाना होगा। यहाँ केवल हिरण्याक्ष के वध का प्रसंग सुना करके भागवतकार आगे बढ़ जाते हैं। आइए हम सब लोग प्रेम से एक दो लाइन जरा भजन एक गा करके फिर आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा। चलिए हम लोग जितना सहज सरल रहें उतने ही भगवान के अधिक कृपा पात्र बन करके रहेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। यदि कोई अतिथि, कोई सगे संबंधी आने वाले हो तो
तो भले ही 3-4 दिनों से दरवाजे पे झाड़ू बुहारू न हुआ हो, लेकिन जिस दिन वो आने वाले रहते हैं उस दिन दरवाजे को साफ करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि रिश्तेदार नातेदार आएंगे तो वह बुरा मानेंगे, यहाँ बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और शिकायत करेंगे, निंदा करेंगे। उसी तरह से हम लोगों का जो यह हृदय है, मन है, यहाँ भगवान तो आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो देखते हैं कि पहले से काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, परपंच सब पहले से बैठा हुआ है, तो हम कहाँ बैठे, इसलिए चले जाते हैं। तो क्या किया जाए? हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि करुणा से भरा हुआ मनुष्य का हृदय होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ मनुष्य का हृदय होना चाहिए और परोपकारी भाव होना चाहिए। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी
मन यदि सहज और सरल हो तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बस आवश्यकता यही है कि हम सहज और थोड़ा सरल हो जाएं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, यानी हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान उसे नरक में नहीं भेजे, अपितु अपने वैकुंठ में उसे स्थान प्रदान करते हैं। जब श्री राम रावण युद्ध हो रहा है तो उस समय भगवान भोले शंकर मां पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी एक बात पता है आपको, उस युद्ध में जितने भी राक्षस मारे जा रहे हैं वो सब प्रभु के धाम जा रहे हैं। यह बात सुन करके माता जी हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा कहीं आज आप ज्यादा भांग खा करके तो नहीं बैठे हैं कथा सुनाने? तो वो राक्षस हैं, भगवान से विरोध करने वाले, वो तो भगवान का नाम जप करते नहीं, भजन करते नहीं, तो फिर कैसे भगवान के धाम जा रहे हैं वो? भोले बाबा बोले कि देवी तुम सही कह रही हो कि वो सब भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि अपने मित्र की याद तो कम आती है लेकिन शत्रु की याद अधिक आती है। मित्र से ज्यादा व्यक्ति अपने शत्रुओं को याद करता है। अच्छा, रही बात शत्रुता की, तो एक मैं वाक्य निवेदन कर दूं कि कभी भी कोई भी संबंध, एक बिल्कुल आप नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी मन की डायरी में, कागज कलम से लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संबंध कभी भी गलती से नहीं, गलत फहमी से संबंध टूटता है। गलत फहमी का मतलब गलत धारणा। अब जैसे वो कहावत है ना कि कोई बोला कि देखो देखो तुम्हारा कौवा कान लेकर के जा रहा है, तो अब अपने कान को न देकर के कौवा के पीछे दौड़ पड़े। यही होता है। तो कोई भी संबंध किसी गलती से नहीं, गलती का तो प्रायश्चित है, उसका समाधान है बात विचार करने के बाद, लेकिन गलत धारणा का, गलत फहमी का कोई दवा नहीं। अच्छा, अभी शाम को जब कथा के लिए मैं आ रहा था, उससे 10 मिनट पहले की बात है, पहले भी सुनने को मिला था कि शायद जिस परिवार के माध्यम से यह कथा हो रही है आप सब तो लोग जान ही रहे हैं। अभी वो रोली जी बता रहे थे कि 18 वर्ष के बाद पूरे परिवार के लोग एकत्रित हुए, तो हमें लगा कि शायद कथा पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर पहले हो जा, कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं, कोई ऐसा तलवार लेकर के और बंदूक लेकर नहीं खड़ा है कि एक दूसरे को देखते हैं गोली मार, केवल कुछ बातों को लेकर के गलत धारणा मन में विराजमान है, जिसके कारण सारा संबंध, सारा आनंद, सारा सुख दूर हो जाता है। और भगवान से तो हम निवेदन करेंगे कि परिवार का यह सामंजस्य आगे सब दिन बना रहे, यही हम प्रार्थना करेंगे भगवान से सबके लिए। जो भी है, केवल परिवार के माध्यम से कथा हो रही है तो परिवार के लिए तो मंगल कामना है ही, बाकी आप सब लोग भी जो सुन रहे हैं सबके लिए मंगल कामना है कि परिवार में इस तरह की गलत धारणा किसी के अंदर ना आए। और प्रयास यह करना चाहिए कि सब लोग बच करके रहें गलत धारणा से, क्योंकि कोई भी संबंध इसी से टूटता है, इसी से खराब होता है। भगवान भोले शंकर बोले कि देवी ये सभी राक्षस यह भले सही है कि भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ऐसा मान लिए हैं कि ये सब मेरा ही भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उमा राम मृदुचित करुणाकर बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। अच्छा, ये राक्षस लोग जब अपने घर में रहते हैं तो सब यही चर्चा करते हैं, यही विचार विमर्श करते हैं कि कल राम के दल में जो वो बानर है ना, जो हनुमान नाम का एक आया था, लंका जला दिया था, उसे ऐसे पकड़ना है, राम को ऐसे पकड़ना है, राम का छोटा भाई है लक्ष्मण, उसको ऐसे मारना है, वैसे पीटना है, यानी रात्रि भर सब राम राम किया करते हैं। तो भगवान अपने हृदय में यह मान लिए हैं कि भले चलो बैर भाव से ही सही, लेकिन नाम तो राम राम ही जप रहे हैं, मेरा ही जप रहे हैं, इसलिए सबको कल्याण कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य, भगवान के अगर शरण में हम जाएं तब भी कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा, और यदि विरोध में खड़े हों तब भी कृपा होगी और आशीर्वाद ही। कई बार लोग, अच्छा, भगवान की जब बात आती है तो बिल्कुल व्यक्ति एकदम विद्वान और
सबसे बड़ा बुद्धिमान बन करके तर्क वितर्क देने लगेगा। भगवान अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं, होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर इस तरह के प्रश्न करे कि भगवान है कि नहीं है, पहले हमें भगवान का दर्शन कराइए तो हम माने कि हाँ भगवान है, तो फिर हम भजन करेंगे, पूजा करेंगे। तो ऐसे सज्जनों से मैं पूछता हूं, और आपसे यदि कोई प्रश्न करे तो आप भी पूछ लीजिएगा उससे कि तुमने अपने परदादा को देखा है? अच्छा, अपने पिताजी के पिताजी जो बाबा को तो लगभग लोग देख लेते हैं। कई बार लोग परदादा को भी रिश्ते में देख लेते हैं, लेकिन तीसरे पीढ़ी को यानी चौथे पीढ़ी को यानी बाबा के बाबा को आपने देखा है? नहीं देखा। तो क्या नहीं थे? आपके बाबा के पिताजी क्या आकाश से टपक गए या जमीन से नहीं, कहां से आ गए? उनके भी तो माता पिता रहे होंगे। तो क्या आप नहीं देखे हैं तो इसका मतलब आपके बाबा के बाबा जी नहीं थे? लेकिन तर्क तो आप दे रहे हैं कि जब तक हम देखे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। तो आप नहीं देखे तो फिर मत मानिए। अपने खानदान में बाबा दादा को क्यों मान रहे हैं? लेकिन जब भगवान की बात है, भगवान को दिखाइए तब तो हम माने भगवान को। यह शंका। अच्छा, बड़े कुछ लोग विचित्र स्वभाव के होते हैं। किसी गांव में एक आदमी जा रहा था, सुबह सुबह बढ़िया थाली में आरती दीपक वगैरह सजा करके शंकर भगवान की पूजा करने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भाव श्रद्धा में भर करके जा रहा है। रास्ते में एक बुद्धि के दुश्मन मिल गए। बोले ठहरो, कहाँ जा रहे हो? बोले अरे मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मंदिर में जाकर पूजा करने से क्या तुम्हें मिलेगा? क्या लाभ जाने से? वह भगत बोला अरे कि सब जगह लाभ ही देखना है, मंदिर में श्रद्धा भाव से हम जा रहे हैं पूजा करने, क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो, जाने दो मुझे। वह जो बुद्धि का दुश्मन था वो बोला कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम मंदिर में चले जाना, केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि ये जो तुम्हारे थाली में दीपक में जो ज्योति जल रही है, ये ज्योति कहां से आई है? अच्छा, वो भगत जी मन ही मन सोचे कि अभी मैं इसे बोलूंगा कि इस दीपक में जो ज्योति आई है ये माचिस के तिल्ली से, तो तुरंत पूछेगा कि माचिस के तिल्ली में कहां से आई? तो भगवान की कृपा से उसने फूंक मार करके दीपक को ही बुझा दिया। वह जो बुद्धि का दुश्मन था वो बोला कि क्यों बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए ही तुमने दीपक बुझा दिए, क्या मतलब है? वह भगत जी बोले कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ कि ये ज्योति गई कहां? बोले क्या मतलब, मैं नहीं बता सकता कि ज्योति कहां गई। भगत जी बोले कि मूर्खाधीराज, तुम ये नहीं बता सकते कि ज्योति कहां गई, मैं ये नहीं बता सकता कि ज्योति कहां से आई थी, ये आई गई के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? तब स्वयं भी शांति से रहो, मुझे भी शांति से रहने दो। कुछ लोग, लेकिन वही किंतु परंतु लगाने का कुछ लोग का स्वभाव होता है। अच्छा, हम लोगों की तो विडंबना यह है कि जितना विश्वास हम लोग संसार के लोगों पे कर लेते हैं, उसमें से 100% में से 1% भी विश्वास भगवान के ऊपर नहीं करते। जैसे वैसे मैं तो दाढ़ी बाल सब बराबर ही रहता है, लेकिन अगर बनवाना हुआ तो पूरा नहीं, लेकिन लगभग कई लोगों को आप देखेंगे अधिकतर सब लोग दाढ़ी बनवाते हैं, या तो अपने दरवाजे पे जो बनाने वाले रहते हैं लोग उनको खर्चा वर्चा देते हैं, रखते हैं नाउ, अथवा तो कहीं बाजार में जा करके किसी सैलून में बैठेंगे और कैसे बैठते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके कुर्सी पे बैठे और आंख बंद कर लिए। अच्छा, वह दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति छूड़ा बढ़िया एकदम धारदार ले करके गले पे चलाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब गर्दन के पास आता है तो थोड़ा ऊपर नीचे न कर करके अगर अगल बगल में कर दे तो फिर कल्याणम करोति हो जाएगा। वही बाल को छीलने के लिए जो है तो ऊपर नीचे छूड़ा चलाता रहता है, ऊपर नीचे न कर करके छोड़ा अगल बगल में यदि कर दे तो गोविंदाय नमो नमः। लेकिन कोई व्यक्ति आंख खोल कर देखता है क्या कि कहीं छूड़ा अगल बगल में न करे, बिल्कुल आंख बंद कर करके बैठे हुए हैं, आराम से वो दाढ़ी बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये मेरा केवल बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। लेकिन जैसे भगवान को मानने की बात आई, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, मिलते हैं कि नहीं, किसी को मिले हो तो कोई आकर बतावे तो हम फिर माने। ये सब बुद्धि की बीमारी है। इन बीमारियों से दूर हो करके प्रेम से, आनंद से, श्रद्धा भाव पूर्वक मनुष्य जीवन का आनंद लेना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए।
12 अवतार के प्रसंग के बाद हिरण्याक्ष का प्रसंग वर्णन करने के उपरांत भागवतकार श्री करदम जी का प्रसंग वर्णन करते हैं। अभी मैं मनवंतरों के विषय में आप लोगों को बता रहा था, तो वर्तमान समय में जो मनवंतर चल रहा है, ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। तो वैवस्वत मनु जी की 5 संतानें थी। कितनी? 5। 3 बेटियां और 2 बेटा, आकुति, देवहूति और अब दूसरे नंबर की जो बेटी है देवहूति, उनके जब विवाह का समय आया तो मनु जी महाराज जाकर के ब्रह्मा जी से पूछे कि पिताश्री, मैं अपनी देवहूति पुत्री का विवाह किनके साथ करूं? आप ही कोई योग्य लड़का बताइए, योग्य पुरुष बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, आप जा करके श्री करदम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह कर दीजिए। अच्छा, करदम जी ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं कि एक वृक्ष के नीचे जिस रात को रुक जाते हैं, कल हो करके उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते, इतने बड़े त्यागी हैं। लेकिन एक दिन हुआ क्या, करदम जी महाराज रात्रि की बेला में अकेले बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे थे। भगवान आकर के दर्शन दिए। करदम जी प्रणाम करके बोले कि प्रभु कैसे कृपा हुई, कैसे दर्शन दिए? भगवान बोले कि करदम, यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। करदम जी तो एक बार नाराज हुए कि मैं इतने ब्रह्मचारी और त्यागी जीवन में रह रहा हूं, फिर आप मुझे जबरदस्ती क्यों संसार में फंसाना चाहते हैं? लेकिन इस लोभ के कारण स्वीकार कर लिए कि प्रभु मेरे पुत्र बन करके आएंगे। करदम जी बोले कि कोई बात नहीं, यदि आप पुत्र बनने के लिए तैयार हैं तो मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूं। उधर मनु जी को जाकर के भगवान प्रेरित करते हैं कि आप करदम जी के पास जाइए और अपनी देवहूति पुत्री का विवाह उनके साथ में कर दीजिए। श्री मनु जी महाराज करदम जी के पास आकर के विवाह करते हैं। विवाह में करदम जी एक शर्त रखे और उस शर्त को श्री देवहूति जी स्वीकार कर लेती है। शर्त क्या थी कि जैसे एक पुत्र का जन्म होगा वैसे ही मैं घर द्वार छोड़ करके चल पड़ूंगा, घर द्वार छोड़ करके चल पड़ूंगा। देवहूति जी स्वीकार कर ली, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक पुत्र की यदि प्राप्ति हमें जब हो जाए तो आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगी, आप जा सकते हैं। करदम जी विवाह कर करके रहने लगे। धीरे धीरे भागवतकार कहते हैं बहुत समय व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन देवहूति जी के उस वृद्ध शरीर को देख करके, और कितना सुंदर संकेत है, पति पत्नी के संबंध से रह रहे हैं। किस संबंध से? पति पत्नी के संबंध से। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक कभी भी देवहूति जी का कोई मांग नहीं, कोई आक्षेप नहीं, कोई बात विवाद नहीं। करदम जी अपने साधना तपस्या में लीन रहते हैं, देवहूति जी अपनी सेवा में लीन रहती। देखिए, संबंध वहीं पे बिगड़ने लगता है जहां स्वार्थ की भावना अधिक टकराने लगती है। कोई भी संबंध है, जैसे स्वार्थ टकराना प्रारंभ हुआ वैसे संबंध में दरार आना प्रारंभ होने लगेगा। अच्छा, विवाह की बात आ गई। वैसे तो विवाह के ऊपर मैं परसों ही निवेदन किया था कि जब भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का विवाह प्रसंग आएगा तो वहां मैं फिर अच्छे से समझाऊंगा विवाह के विषय में। लेकिन बीच बीच में प्रसंग आता है तो केवल थोड़ा बहुत संकेत करते हुए आगे बढ़ेंगे। विवाह एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, एक मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा पर्व कहे विवाह को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए विवाह संबंध को स्थापित करने के लिए होना चाहिए, दो लोगों के मन को स्थापित करने के लिए होना चाहिए। लेकिन आज विडंबना क्या है? आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिकतर विवाह केवल लेन देन पे तय होता है कि नहीं? जैसे लड़की वाले लोग गए,
तो नाश्ता पानी हुआ, बातचीत हो गई, हाँ ठीक है विवाह अब होगा, तो कुछ लेन देन की बात हो जाए, कुछ लेन देन की बात हो जाए। तो जैसे लड़की पक्ष वाले लोगों ने कहा कि हम तो अब 8 लाख तक दे पाएंगे, उससे तो ज्यादा नहीं दे सकते। लड़के के पिताश्री बिल्कुल एकदम खार खाए बैठे हुए हैं। अब कैसे होगा, अब आपसे पहले जो आए थे वही 10 लाख रुपए दे रहे थे, तो अब 8 में कैसे होगा, जो है कुछ इससे आगे बढ़िए तो हो। तो एक दिन मैं निवेदन किया था आप लोगों से, ये बनियागिरी हो रही है कि विवाह तय हो रहा है। अच्छा, 1-2 दिनों से मैं भी बात सुन, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब प्रसंग आ जाता है तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। यह भी बोलना कहीं ना कहीं अहंकार है, लेकिन मजबूरी व समस्या बस बोलना पड़ता है। कई लोग शायद यहाँ घर वाले लोगों से पूछ रहे थे, महाराज जी क्या ले रहे हैं, महाराज जी क्या लेकर के कथा करने आ रहे हैं। समस्या यह है, कुछ लोगों ने इतना बिगाड़ दिया है व्यवस्था को, कोई भी व्यास गद्दी पे बैठ सकता है। आज बैठ रहा है तमाम, जिसे मन में होता है। पता लगे 2-4 वर्ष कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अब नौकरी चाकरी में नहीं कमाई हुई तो भागवत कथावाचक बन गए। कोई भी व्यास गद्दी पे बैठ सकता है, कैसे भी बैठ सकता है। बहुत विडंबना है समाज की हमारी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगला व्यक्ति गलत है कि सही है, समाज को तो जागरूक होना चाहिए। कई बार लोग, अब हम कैसे पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है, कैसे नहीं पहचान सकते। कथा कहने के लिए आप लाखों खर्च कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको नहीं जानना चाहिए। हर व्यक्ति का वह कर्तव्य है कि किसी भी आप कथावाचक को बुलाते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड देखिए कि कौन है, कहां रहकर पढ़े हैं, कहां उनका आश्रम है, कहां मंदिर है, कहां घर है। अब यहाँ आकर भौकाल बना दिए कि अयोध्या में मेरा आश्रम है, अयोध्या जी में जाओ तो मिलेंगे ही नहीं। यहाँ आकर भौकाल बना दिए कि हम बनारस के बहुत बड़े विद्वान और आश्रम है, फलाना है, ढिमाका है, बनारस में पहुंच जाओ तो खोजने से मिलेंगे नहीं। तो बैकग्राउंड आपको नहीं जानना चाहिए। अगर कथावाचक के मन में पैसे का लोभ है और श्रोता के मन में भी अगर लोभ विराजमान है, तो उस कथा से कोई, जरा शांति बना करके बैठिए, माताएं बहनें जो भी बैठे शांति बनाकर बैठिए। बच्चों को लेकर कथा में नहीं प्रयास करना चाहिए आने का। तो किसी भी कथावाचक को यदि आप बुला रहे हैं तो मैं निवेदन और यह अवश्य करूंगा कि जैसे विवाह करने के लिए आप इतना घर परिवार दुनियादारी देखते हैं, लेकिन क्या कथावाचक को आपको नहीं देखना चाहिए। इसलिए समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी वश व्यास गद्दी से बोलना पड़ता है। कई ऐसे आज के कुछ कथावाचक हैं, चाहे कुछ 1-2 को तो मैं जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, केवल आप लोगों को सचेत रहने के लिए बोलना चाह रहा हूं मैं, लेकिन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पता लगे 3-4 वर्ष पहले वो ऑर्केस्ट्रा में जागरण में गीत गा रही थी, डांस कर रही थी, और अब कथावाचिका बन करके व्यास गद्दी पर बैठ गई। और लोग भी बड़े प्रेम से, अच्छा मेरा तो पारा सबसे ज्यादा तब चढ़ता है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे प्रस्ताव रख दिया कि महाराज जी कोई लेडीज कथावाचक हो तो बताइए, तो उसको मैं सबसे पहले 5 अपशब्द सुनाता हूँ, उसके बाद 6वें में बोलता हूँ कि दोबारा फोन मत करना मेरे पास में। कथावाचक लेडीज और जेंट्स होता है, इतनी बुद्धि है तुम्हारी। कथावाचक का मतलब है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उससे मतलब नहीं, विद्वान हो, आचरणवान हो, शिक्षित हो और भगवान के भक्त हो। लेडीज कथावाचक तो जेंट्स कथावाचक, ऐसे गदह पचीसी करने वाले लोग हैं। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी क्या ले रहे हैं। तो यह है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अब नहीं जानते हैं। तो यह है कि यह कथा मैं अपने आत्म कल्याण के लिए करता हूं, कमाने के लिए या और सब बातें। कमाने के लिए भगवान थोड़ा उतना ज्ञान प्रदान कर दिए हुए हैं कि कहीं पर भी किसी आश्रम में रह करके अगर पढ़ावे बैठ करके वहां, तो जो भी अपनी आवश्यकता है वो सब पूरी हो जाएगी। लेकिन कथा मैं अपने आनंद के लिए और आत्म कल्याण के लिए करता हूं, इसलिए थोड़ा आनंद आप लोगों को भी मिल जाता है।
कई बार लोग जाते हैं सुबह, अच्छा महाराज जी आप क्या लेंगे और कितना लेंगे। एक सज्जन एक बार आए, बोले कि महाराज जी आप क्या लेंगे कितना लेंगे। कथा करवाना है, हम बोले कि आपका जितना खेत है वो पूरा खेत लेंगे हम, आपका घर है वो घर लेंगे, और जितना भी मोटरसाइकिल और गाड़ी रखे वो सब ले लेंगे, तब कथा करेंगे। अच्छा विचित्र विडंबना है कि नहीं, क्या लेंगे और कितना लेंगे, क्या लेंगे। पहले आकर के आप कहां पे बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, पहले जगह को समझिए। कथा करवाना है क्या कैसे है, वो सब बातें बाद में होंगी। इसलिए मैं निवेदन यही कर दूं कि आज तक लगभग 35-40 जो भी हो, मैं गिनती तो अभी नहीं कर पाया हूं, लेकिन लगभग 36वां या 37वां कथा यहाँ की होगी। लेकिन आज तक जहां जहां भी हमने कथा की है, यद्यपि अहंकार वाली बात है, मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन समस्या बस यह बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। आज तक कहीं कोई व्यक्ति यह अंगुली नहीं उठा सकता है कि महाराज जी इतना लेकर के तब कथा करने के लिए आए हैं। जिस परिवार में बैठे हुए हैं, इस परिवार के 2 बेटियां जहां जहां गई हुई हैं, एक तो यहाँ सुहावल के पास और एक उधर अकला, दोनों जगहों पे कथा कर मेरा यह विचार रहता है कि सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो इसलिए जहां भी जाए तो आप सबसे प्रेम बना रहे, संबंध बना रहे, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है। तो आप सबसे प्रेम बना रहे, आपके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो, जीवन में कुछ सुधार हो, आनंद मिले, बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। यही होकर प्रेम से आ रहे हैं। आपको जब बुलाना होगा आप जाकर दीजिएगा, उस समय वो अपना बताएंगे। तो इसलिए कथा के क्षेत्र को भी सुधारना सबकी परम सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि जब कभी भी आप कथावाचक को बुलावें, कथा करवावें, तो यह प्रयास कीजिए कि अच्छे से समझ करके, बैकग्राउंड देख करके तब किसी को अपने दरवाजे पे बुलाइए। तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो बस वैसे तामझाम 3 तिक्रम करवाए चले गए, आया गया खर्च साधु का मन फर्च, तो कोई मतलब इससे नहीं है। इसलिए जो भी काम हो मजबूती से हो, दिखावा में न हो, कहने का तात्पर्य मेरा निवेदन बस यही है। तो श्री करदम जी पति पत्नी दोनों रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि दोनों के संबंध में अटूट प्रेम है, हृदय का प्रेम है। जब तक प्रेम न हो, जब तक स्नेह न हो, तब तक वह संबंध अस्थाई नहीं रह सकता है। अच्छा आजकल जैसे अगर बरतुहारी कर करके या 2 परिवार वाले विवाह करवा रहे हैं, तब तो उसमें सीधे मैरिज कहा जा, मैरिज माने विवाह। और उसके बाद जो जबरदस्ती वाला मैरिज है वो क्या होता है? वो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। अच्छा लव मैरिज, ये दोनों इंग्लिश का मीनिंग है। इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए तो क्या होगा? मैरिज माने विवाह और लव माने प्रेम। प्रेम वाला विवाह। अच्छा दुश्मनी वाला विवाह कौन सा होता है भैया? दुश्मनी वाला भी विवाह, जैसे कहते हैं ना कि आप अयोध्या जी में जाकर के सरजू जी में स्नान कर सकते हैं, इसका मतलब अयोध्या जी के अलावे सरजू जी कहीं नहीं है। तब तो आप जब सरजू जी में स्नान करना है तो अयोध्या जी जाइए। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम लव मैरिज कर रहे हैं। तो भैया दुश्मनी वाला विवाह कौन कर रहा है? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज को अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? अदालत वाला विवाह। तो अदालत वाला विवाह वहीं होता है और फिर अदालत में ही जाकर के वहीं समाप्त भी हो जाता है। तो इसलिए विवाह कोई ये नौटंकबाजी और खिलौना और ये सब कोई आज हुआ कल छोड़े, फिर परसों हुआ फिर नरसों छोड़े, ये सब पाखंड वाला कार्य नहीं होना चाहिए। विवाह 2 हृदयों का मिलन होता है, 2 मन का मिलन होता है, संबंध में गहराई होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यदि यही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है सब करने का। तो विवाह, अच्छा विवाह शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है। वाह वाह जीवन में बनी रहे, वही विवाह है। करदम जी और माँ देवहूति दोनों बड़े ही आनंद और प्रेम से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं। एक दिन देवहूति जी के शरीर को
देख करके कि वृद्धत्व तो व्याप्त हो चुका है, वृद्धावस्था आ चुकी है, इस स्थिति को देख करके करदम जी बहुत ही करुणा से भरे हुए, उनके हृदय में करुणा जागृत हो चुका और देवहूति जी से बोले कि देवी तुम हमसे कुछ वर मांग लो। देवहूति जी बोली कि स्वामी आप हमें वचन दिए थे कि जब एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं वन में चला जाऊंगा। अब समय भी धीरे धीरे समापन की ओर है और आज तक एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसी आप कृपा कीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। श्री करदम जी अपने तपोबल से उस वृद्धावस्था को दूर करके, अपने भी शरीर के वृद्धावस्था को और देवहूति जी के भी शरीर के वृद्धावस्था को दूर करके एक अपने तपोबल से दिव्य विमान का निर्माण करते हैं। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, उसमें सैकड़ों वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड का में विचरण कर करके भ्रमण करते हैं। तत्पश्चात एक पुत्री की नहीं, एक पुत्र नहीं अपितु 9 पुत्रियों का जन्म हो गया और जैसे 9 पुत्रियों का जन्म हुआ उसके बाद में ये अनुसुईया आदि जो है उन्हीं 9 पुत्रियों में से ही है। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। अब तो इधर करदम जी महाराज अपना दंड कमंडल उठाए, बोले कि देवी तुम इनका पालन पोषण करो, मैं तो चलता हूं। देवहूति जी बोली कि स्वामी आपको याद है आप बोले थे कि जब एक पुत्र की प्राप्ति होगी तब मैं जाऊंगा, ये तो भले ही 9 पुत्री है लेकिन पुत्र तो अभी तक हुए नहीं। तब करदम जी को ध्यान आया, ओहो भगवान तो बोले थे कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तब तो हो सकता है भगवान अभी आने वाले होंगे। समय उपरांत श्री करदम जी के घर में कपिल के रूप में, कपिल भगवान के रूप में साक्षात नारायण आकर के अवतरित होते हैं और जैसे कपिल भगवान का जन्म होता है वैसे ही करदम जी तो प्रस्थान कर जाते हैं वन में कि तुम इनका लालन पालन करो और मैं वन में जाकर के इनका ध्यान लगाता हूं। और यह आदेश दे करके करदम जी चले जाते हैं तपस्या करने। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। देवहूति मैया बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। जब कपिल भगवान बड़े हो गए तो साक्षात भगवान के अवतार, साक्षात नारायण के अवतार सदैव अपने ज्ञान में, ध्यान में, अच्छा वर्तमान समय में अपने संस्कृत जगत में 6 दर्शन है। कितने? 6 दर्शन, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य। उन 6 दर्शनों में से जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल मुनि ही। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, बड़े ही सदैव अपने चिंतन मनन में ध्यानस्थ रहते हैं। एक दिन देवहूति जी को यह लगा कि अब मेरा समय बहुत निकट आ चुका है। यह सोच करके कपिल भगवान के पास जाकर के देवहूति जी निवेदन करती है कि बेटा, जिस पुरुष के या स्त्री के मन में यह भाव हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, जिसके भी हृदय में यह भाव हो, यह विचार हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकार्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमीष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमीष्यति सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। जिस किसी के भी हृदय में यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम संतों का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगा। अच्छा, तो कैसे संतों का? जो भगवान के अनुरागी हो, जो भगवान के प्रेमी हो, ऐसे भगवत प्रेमी संतों का संग करना चाहिए। अच्छा, संतों का संग करके क्या करें हम? भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन आजकल क्या, जैसे कोई महात्मा मिले, महाराज जी क्या बतावे, आशीर्वाद दीजिए, बहुत बीमार है। अच्छा महाराज जी कहाँ दवा लेकर घूम रहे हैं?
नौकरी नहीं लग रही है तो भैया महाराज जी का कोई कंपनी फैक्ट्री खुला हुआ है, उसमें जॉब दे देंगे, नौकरी दे देंगे। प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए। लेकिन स्वाभाविक एक मानसिकता बन गई कि जैसे कोई महात्मा दिखे बस तुरंत तत्काल कुछ ना कुछ प्रस्ताव रख देंगे। जैसे समस्या कोई आई, जैसे कोई दुख आया, मंदिर में पहुंच गए, लड्डू चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। कल हमने इन सब विषयों का वर्णन किया था, इसलिए ज्यादा चर्चा आज नहीं करूंगा। देखिए, मैं अभी आप लोगों से को बता रहा था कि संबंध तभी टूटता है जब स्वार्थ जुड़ने लगता है। तो भगवान भी कृपा तभी करते हैं जब प्रेम निस्वार्थ भाव से हो। वो स्वामी तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट प्रपंच ये सब अच्छा नहीं लगता है। जो निर्मल मन वाला, सहज मन वाला पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य है, वही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मल युक्त प्रेम, स्वार्थ वाला प्रेम क्या होता है? एक जगह की एक घटना है। एक सज्जन संत के पास गए, जाकर के बोले कि महाराज जी कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे वह देवता जल्दी सिद्ध हो करके हमें दर्शन दे दे। महात्मा जी ब्रह्मा जी का मंत्र बता करके बोले कि ब्रह्मा जी की आराधना करो, वो आकर के जल्दी दर्शन दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी आ गए वरदान देने के लिए। तपस्या पूरी होने के बाद, साधना पूरी होने के बाद बोले बच्चा वरदान मांगो। तो ये भगत जी भी बड़े विचित्र थे। अच्छा, मनुष्यों की खोपड़ी से देवता लोग भी घबराए रहते हैं। दूसरे की तो बात छोड़ो, मनुष्य की ये बुद्धि खोपड़ी इतनी विचित्र है कि देवता लोग भी घबराए रहते हैं। एक बार की बात है, एक हाथी गया यमराज के पास, जाकर के बोला कि यमराज आप मुझे ये बताइए कि संसार में हमें क्यों भेजा गया, संसार में हमें क्यों बनाया गया। यमराज बोले अरे क्यों बनाया गया, खाओ पियो मौज करो, आनंद करो। हाथी बोला कि आनंद क्या, खाक करेंगे। जैसे मैं जाता हूं और वैसे दो पैर वाले मनुष्य हमें बंधक बना लेते हैं और जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे मुझे करना पड़ता है। यमराज बोले कि धिक्कार है तुम्हें, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के, इतने बलवान हो करके और दो पैर वाले मनुष्य के बस में हो जाते, धिक्कार है तुम्हें। हाथी बोला कि हमें बाद में धिक्कारिएगा, पहले तो किसी मनुष्य को बुला करके देखिए तब पता चल। संख्या में मनुष्य सब आते जाते हैं। हाथी बोला कि सही है, मनुष्य आते जाते हैं, लेकिन मरे हुए मनुष्य आते हैं, कभी जिंदा मनुष्य को बुला करके देखो। यमराज बोला हाँ ये तो बात है, जिंदा मनुष्य को तो नहीं बुला। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, बुलाते हैं। अपने 4 सेवकों को भेजे और वो आए। पृथ्वी पे आकर के एक जगह चारपाई पे बाहर लेटे हुए एक सज्जन मिल गए। अच्छा, वो थे कौन? लाला जी थे संजोग से। और अब तो भले आरक्षण आदि की व्यवस्था से थोड़ा होने लगा है, लेकिन आज भी उन लोगों के कलम में बड़ा दम रहता है। अच्छा, बुरा नहीं मानेंगे अगर कोई लोग होंगे, कई बार नाम ले लेने से कुछ लोग नाराज होने लगते हैं, तो बुरा मानने की बात नहीं है। संजोग से वो कागज कलम वाले थे। जैसे ही बहुत तेज हवा लगी, उठ करके अपने चारपाई पे बैठे और बैठ करके देखे कि वो काले कलूटे यमराज के दूत। बोले कहाँ लेकर जा रहे हो हम, हमारी अभी मृत्यु नहीं आई है, मेरा अभी समय बचा हुआ है। यमराज के दूत बोले कि बैठे रहो यहीं पे, लेकर के चल रहे हैं, फिर वापस ला करके पहुंचा देंगे। हमारे महाराज का आदेश है कि कोई जीवित मनुष्य पकड़ करके ले आओ, देखना चाहते हैं कि मनुष्य होता कैसा है। तो ये भी मन में विचार किए, सोचे कि ठीक है अब दिखलाई दिया जाए कि मनुष्य कैसा होता है। पॉकेट से अपने कागज निकाले और कुछ लिख करके उस पर दस्तखत वगैरह कर उसे मोड़ करके फिर अपने पॉकेट में रख लिए। जैसे यमराज के यमलोक में पहुंचे, यमराज को प्रणाम करके पास में गए और कागज दे करके बोले कि महाराज पत्र लीजिए और पत्र पढ़ लीजिए। जैसे यमराज पत्र पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा है, जिस मनुष्य के द्वारा मैं यह पत्र भेज रहा हूं उस आदमी को अपने, उस मनुष्य को अपने सिंहासन पे बिठा करके और तुम जाकर के जंगल में तपस्या करो। और आदेश से वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु मोहर लगा हुआ है, दस्तखत भी बना हुआ है। जैसे यमराज देखे वैसे खड़े होकर के प्रणाम किए, बोले कि आइए विराजिए।
और उन महाशय जी को सिंहासन पे बिठा करके और स्वयं जाकर के जंगल में अपने ध्यान लगाकर तपस्या करने लगे। अब पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त, कोई आ रहा है, अच्छा ये क्या किया है, जीवन भर पाप क्या, ठीक भेजो इनको स्वर्ग में। दूसरा आया, बोला ये क्या क्या जीवन भर पुण्य किया, अच्छा बहुत धर्मात्मा बने, जाओ नरक में, भेजो इसको नरक में। और स्वर्ग के आदमी को नरक में, नरक के आदमी को वैकुंठ में, पूरी अस्त व्यस्त। इंद्र के तो घबरा गए स्वर्ग में कि इतने लोग कैसे स्वर्ग में आने लगे। जाकर के भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु कोई महापुरुष अवतार लिए हैं क्या पृथ्वी पे? मेरे यहाँ तो स्वर्ग में बहुत सारे भवनों में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ गया है, जगह नहीं है स्वर्ग में। भगवान विष्णु बोले कि हाँ पता नहीं, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे बैकुंठ में भी काफी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम भरमार लगा हुआ है। जैसे ध्यान लगा करके देखे वैसे पता चला कि सिंहासन पे तो कोई और बैठे हैं और यमराज जा करके जंगल में ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। प्रभु पहुंचे यमराज के पास में, बोले कि क्यों तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बोले कि प्रभु आप ही तो आदेश दिए थे, देखिए पत्र पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, दस्तखत आपका, मुहर आपका, तो आप ही तो आदेश दिए थे कि उस मनुष्य को अपने सिंहासन पे बिठा करके और तुम जा करके तपस्या करो, आप ही के आदेश का पालन कर रहे हैं। भगवान बोले अरे मैं कोई आदेश उदेश नहीं दिया था, कोई पत्र नहीं भेजा था, कि मनुष्य की खोपड़ी का कमाल है जो तुम्हें इस तरह से करा, चलो मेरे साथ। लेकर के गए यमलोक में और उस महाशय जी को सिंहासन से उतारे और यमराज को बैठाए और बिठा करके बोले कि जब तक आज के बाद मैं स्वयं ना आकर के तुमसे कुछ कहूं तब तक इन पत्र पे विश्वास मत करना। अब जब भगवान समझा बुझा करके चले गए और वो महाशय जी को भेजे नरक में, फिर जो व्यवस्था जहाँ की थी सब सही किए। हाथी बगल में बैठा हुआ था। जब भगवान चले गए तब हाथी बोला कि क्यों महाराज, आप हमें धिक्कार रहे थे कि धिक्कार है तुम्हें जो दो पैर वाले मनुष्य के बस में हो जाते हो, अब हम तो आपको धिक्कार सकते नहीं हैं। दो पैर वाला मनुष्य आया जीवित और पूरा नचा करके चला गया आपको। तो कहने का मतलब कि मनुष्य की खोपड़ी इतनी विचित्र है कि इससे देवता लोग भी घबराते रहते हैं। वह आदमी तपस्या किया और ब्रह्मा जी जब आए वरदान देने के लिए, बोले बच्चा वरदान मांगो। वह भगत जी वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 3 वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल 3 वरदान मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, वो गरीबी दूर हो जाए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि फिर आज के बाद मेरे घर में कभी भी गरीबी न हो। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाइए। अब जैसे तीसरा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी तो एक बार घबराए कि अब 3 वरदान मांग करके तो सब दिन के लिए गुलाम बना लिया। अब जुखाम भी हो तो आओ ब्रह्मा जी। अच्छा देवता लोग वचन के पक्के होते हैं, जैसे बुलाए वैसे आकर उपस्थित हो जाते थे। क्या है तो पहला बस 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान ये दीजिए कि जुखाम मेरा ठीक हो जाए, दूसरा वरदान यह दीजिए कि आज के बाद कभी जुखाम न हो, और तीसरा वरदान फिर वही आगे के लिए कन्फर्म सीट। अब ब्रह्मा जी तो बेचारे रोते रोते आवे, रोते रोते जाएं। एक दिन जाकर के भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अभी समस्या से आप ही बचा सकते हैं कि ये मनुष्य एक बार तपस्या क्या किया, जीवन भर के लिए गुलाम बना लिया, अब नाक पे मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी। ये सब तो बड़ी विडंबना है। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी भगवान बोले कि ब्रह्मा जी यदि ये संसार के लोग अगर सड़ा हुआ भी फल चढ़ाए तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। इसलिए इन लोगों को जब कभी भी आप वरदान दीजिए तो सोच विचार करके बुद्धिमानी पूर्वक इन सबको आप